हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो अभी सबके मन में ये उलझन चल रही होगी कि जो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने बिटकॉइन का अगला मूव भांप लिया वो एक स्मार्ट ट्रेडर होता है। हालांकि मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ, मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ। मेरे को जो एनालिसिस लगा और उसके ऊपर जो मैंने उसका रिव्यू निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि अब जो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। 25 जून को बिटकॉइन का प्राइस था 1,08,000 के आसपास, 1,07,000, 1,08,000। 26 को भी यहीं पे था। ऐसे करते करते 25 जून से लेके 9 जुलाई तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 1,07,000, 1,08,000 के ऊपर रहा। इन बिटवीन हमने 2 वीकेंड को विटनेस किया। वीकेंड में भी जहां पे एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करती हैं वहां पे भी इसका प्राइस 1,07,000, 1,08,000 रहा। जब इतनी सारी कैपिचुलेशन हो गई तो वहां से इसका जो बुलिश फ्लैग है वीकली का वो भी बना हुआ था। तो वहां से ये बात क्लियर हो गई थी कि जो बिटकॉइन है वो अगला मूव अपसाइड की तरफ लेगा। यानी कि 15 दिन की कैपिचुलेशन थी 25-26 जून से लेके 9-10 जुलाई तक। ये जो 15 दिन बिटकॉइन ने निकाले हैं 1,07,000, 1,08,000 के ऊपर जाके निकाले हैं। आप डेली की कैंडल जाके चेक कर लेना। और उसके बाद बिटकॉइन ने पूरे $15,000 का जंप मारा और 1,08,000 से 1,23,000 पे चला गया। अब हम बात करते हैं, अगर आप 1 अगस्त की डेली कैंडल निकाल के देखो तो 1 अगस्त से लेके आज हम खड़े हैं 7 अगस्त पे। तो आज भी बिटकॉइन 1 अगस्त से अगर मैं शुरू करूं तो बिटकॉइन 1,13,000, 1,14,000, 2 अगस्त 1,13,000, 1,14,000 करते करते आज 7 अगस्त हो गई है। आज भी बिटकॉइन की क्लोजिंग 1,15,000 के आसपास हुई है, थोड़ी सी नीचे कम हुई है पर 1,15,000 के आसपास हुई है। तो ये जो 7 दिन बीते हैं इसमें बिटकॉइन ने अपना जो लेवल मेंटेन किया हुआ है वो 1,13,000, 1,14,000 के बीच में लेवल मेंटेन किया हुआ है। पूरे 7 दिन हो गए हैं। तो पिछले 15 दिनों की कैप्चुलेशन जो मैंने आपको जून की बताई थी तब हमें $15,000 का जंप मिला था। अब बिटकॉइन में 7 दिन हो चुके हैं और बिटकॉइन की जो कैपिचुलेशन है वो 1,13,000, 1,14,000 पे हो रही है। और इसका डेली में बुलिश फ्लैग भी बनता नजर आ रहा है। इसके लिए आप इस इमेज को देखिए, ये है बिटकॉइन का डेली का बुलिश फ्लैग। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इथीरियम का डेली का बुलिश फ्लैग, इसका भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और इथीरियम का जो BTC पेयर है वो भी अपनी वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। तो अब आप आ जाओ मुद्दे पे। 7 अगस्त 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक हमें बिटकॉइन का प्राइस 1,13,000, 1,14,000 पे देखने को मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से चलें, अगर अगले आने वाले 7 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस यहीं पे रहता है 1,13,000, 1,14,000 और बुलिश फ्लैग भी बना हुआ है डेली में, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक लेके चलो, अगर बिटकॉइन का प्राइस 1,13,000, 1,14,000 के बीच में ही रहता है। और आप देखो कि इसमें भी 2 वीकेंड आ जाएंगे। एक वीकेंड निकल गया संडे वाला पहले 7 अगस्त के अंदर, अगले 7 से लेके 15 अगस्त के अंदर जो आने वाला वीकेंड है, अगर वहां पे भी प्राइस 1,13,000, 1,14,000 हुआ और 15 अगस्त जब भारत की आज़ादी होती है, 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी होती है, 15 अगस्त को भारत की आज़ादी होती है, अगर वहां पर बिटकॉइन का प्राइस 1,13,000, 1,14,000 पे ही रहा तो फिर हमें 15,000 का जंप देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन 1,30,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। और जैसे ही वो क्रॉस करेगा बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी 60.50 से। और अगर 60.50 से कम होती है डोमिनेंस, इसका मतलब ये है कि वो शार्पली डिक्लाइन करेगी अप टू 54, जिसमें आपके जो ओल्ट कॉइन है वो 2 से 3x पंप हो सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि क्या जो जून की 25-26 जून से लेकर 10 जुलाई तक की जो हिस्ट्री थी, 15 दिन की जो कैपिचुलेशन थी बिटकॉइन की वो थी 1,07,000, 1,08,000 के ऊपर। और 15 दिनों के बाद हमें पंप देखने को मिला $15,000 का और बिटकॉइन ने लगाया 1,08,000 से लेके 1,23,000 का लेवल। अब हमें जो कैपिचुलेशन देखने को मिल रही है वो 1,13,000 और 1,14,000 पे देखने को मिल रही है। 7 दिन बीत चुके हैं पूरे।
और 7 दिन ही और बचे हैं। अगर ये ऐसी हिस्ट्री रिपीट होती है तो फिर हमें बिटकॉइन का जो मूव है वो मोस्ट प्रोबेबली अपवर्ड को ही देखने को मिल सकता है। हाँ, कोई ट्रंप की नेगेटिव न्यूज़ आती है, कोई वॉर की न्यूज़ आती है तो फिर चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी। मेरे को ये लगता है कि अगर ऐसी हिस्ट्री जो पीछे हुई है अगर वही सेम रिपीट होती है तो फिर बिटकॉइन आपको 1,30,000 पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी अच्छी कैपिचुलेशन चल रही है। बाकी आपका क्या रिव्यू है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी यही लगता है जो मेरे को लग रहा है। बुलिश फ्लैग भी हमें देखने को मिल गया है। अब आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपका इसके ऊपर क्या व्यू है। क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होगी? 25 जून से लेके 10 जुलाई तक बिटकॉइन का जो प्राइस था वो किसके ऊपर था? 1,07,000, 1,08,000। वहाँ से वो जंप मार के $15,000 का कैप्चुलेशन करने के बाद 1,23,000 पे गया। अगर वही हिस्ट्री रिपीट होती है तो अभी 1,13,000, 1,14,000 पे 7 दिन बीत चुके हैं। अगर 15 अगस्त तक यही हाल रहा तो फिर बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है और हमें बिटकॉइन का लेवल 1,30,000 पे जाता हुआ दिखाई देगा। घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोली मार्केट के ऊपर अगले महीने 90% दिखा रहा है रेट कट, और 3 रेट कट लग सकते हैं स्ट्रेट अवे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और बहुत बड़ा बुल रन आएगा, क्योंकि रेट कटने के बाद ही पैसा छपना है। पैसा छपेगा, मार्केट में आएगा, मार्केट कैप बढ़ेगी तो फिर जो ओल्ट कॉइन है वो भी पंप होंगे। तो हमने करना क्या है, हमने बिटकॉइन के डेली के लेवल को चेक करना है। बाकी मैं भी आपको डेली अपडेट करता रहूंगा। 1,13,000, 1,14,000 पे ना अगले 7 दिन तक ये BTC स्टेबल हो जाए, मैं कहता हूं पंप आने के पूरे फुल चांस हैं। बाकी डेली मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।